नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ। पाली रोजगार मेले में 763 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ लाइव। भरतपुर में पहली ही बारिश से बिगड़े हालात, पोखर ओवरफ्लो होने से आधा गांव जलमग्न, ग्रामीणों का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बयावर जिले के लांबिया गांव स्थित गांगलिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो गई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद गांव के भामाशाह जसराज आचार्य ने विद्यालय में 5 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। देखिए बयावर जिले से नेमदास वैष्णव की ये रिपोर्ट। लांबिया के गांगलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षा के लिए 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाल ही में विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में हुई चोरी की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया। संस्था प्रधान के अनुरोध पर भामाशाह जसराज आचार्य ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कैमरे लगवाए। अब विद्यालय परिसर की 24 घंटे निगरानी होगी, जिससे चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। विद्यालय परिवार ने भामाशाह का सम्मान कर उनका आभार भी जताया। लांबिया ग्राम पंचायत में गांगलिया उच्च प्राथमिक विद्यालय आया हुआ है। इस विद्यालय में कई बार चोरी हो गई। इस स्थिति को देखते हुए हमने भामाशाह श्री जसराज जी रिटायर्ड थानेदार साहब का निवेदन किया। उन्होंने हमारी तुरंत बात को सुन करके 5 कैमरे लगवा दिए। मैं प्रधान अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांगलिया बैठा देकर और हमारे विद्यालय परिवार की ओर से जसराज जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। पाली में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित रोजगार मेले में सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात मिली। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली के माली समाज भवन में आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में चयनित 763 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के दौरान पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जोधपुर में सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 रविवार को आयोजित होगा। समारोह में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे उपाधियों का वितरण, नए कक्ष का लोकार्पण और एआई पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की ये रिपोर्ट। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में रविवार शाम सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 आयोजित होगा। मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर वर्ष 2018 से अब तक की 55 उपाधियों का वितरण करेंगे और सांसद कोष से बने नए कक्ष का लोकार्पण करेंगे। समारोह में एआई पर लिखित पुस्तक का विमोचन, प्रतिभावान विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों का सम्मान तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी। साथ ही टॉपर विद्यार्थियों को भामाशाहों की ओर से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। ये दिनांक 5 जुलाई रविवार शाम को 4:30 और 5 बजे से महाविद्यालय का एनुअल डे फंक्शन, डिग्री वितरण समारोह और हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद
राजेंद्र जी गहलोत साहब के निधि कोष से बना एक क्लासरूम, उसका लोकार्पण भी रिमोट द्वारा वहां से किया जाएगा। इस फंक्शन में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश जी माथुर पधार रहे हैं और गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। जोगाराम जी पटेल, देवेंद्र जोशी, अतुल जी बंसाली और न्यायपालिका क्षेत्र से ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद जी माथुर, राजस्थान हाईकोर्ट के कुलदीप जी माथुर और विनीत जी माथुर, इन सबके फरमाइए के पधारने का है। ये संस्था 140 साल पुरानी है, स्कूल से शुरू हुई और 2017 से महाविद्यालय का हमने कार्य हाथ में लिया और 2018 से महाविद्यालय शुरू हुआ। वो एनुअल फंक्शन हमारे 22 और 23 में हो चुके हैं। अभी 2 वर्ष बाद ये फंक्शन पुनः होने जा रहा है, जिसके अंदर छात्रों के अंदर अति उत्साह है। कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, डांस, गाने, नाटक, ये सारे कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं और लगभग 3-3.5 घंटे का ये कार्यक्रम वहां चलेगा, जिसमें जेएनयू के कुलपति ये भी पधारेंगे, पूर्व कुलपति भी पधारेंगे, देश की और बहुत महान हस्तियां जोधपुर की भी इस कार्यक्रम में पधार रही हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं उसके अंदर। तो ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ बहुत हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। तो सभी में बहुत उत्साह है और भव्य इसकी तैयारियां हमने कर ली है और आने वाले समय में आप देखो ये कई वर्षों तक ये यादगार कार्यक्रम रहेगा। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में पहली ही तेज बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। रामनगर गांव में पोखर का पानी निकासी का रास्ता नहीं होने से ओवरफ्लो हो गया, जिससे आधे गांव के घरों और सरकारी स्कूल के बाहर जल जमा हो गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भरतपुर से रूपवास से गुलशन कौशल की यह रिपोर्ट। रूपवास क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीनगर के रामनगर गांव में पहली बारिश के बाद ही पोखर ओवरफ्लो हो गई। पानी कई घरों, रास्तों और राजकीय विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ने की चेतावनी दी। सूचना पर विकास अधिकारी काजल शर्मा और तहसीलदार अमित शर्मा मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश दी और तत्काल पंप लगवाकर पोखर का पानी निकलवाने का कार्य शुरू कराया। उससे शिकायत प्राप्त हुई थी रामनगर में कि बारिश के बाद जो पोखर है, ओवरफ्लो होने के बाद जो उसका पानी वो गांव की गलियों में घरों में घुसने लगा है। इस शिकायत के बाद मैं और वीडियो मैडम और साइकिल साहब पटवारी मौके पर उपस्थित हुए और अभी हमने तात्कालिक समाधान के तौर पर पंप लगवाने का काम कर रहे हैं, इससे पानी को यहाँ से निकाला जा सके। और उसके बाद ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आरओ के माध्यम से या समरसेबल के माध्यम से अननेसेसरी पानी का फ्लो इसमें करते हैं, तो उनको भी नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका परमानेंट समाधान के लिए हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जो खातेदार हैं उनसे उनका भी पक्ष जानेंगे और उसके बाद परमानेंट समाधान भी करेंगे। की वजह से गांव में पानी भर गया है, रास्ते में पानी भर गया है, स्कूल में बच्चे की आने जाने की समस्या है और हमारे मकानों के नीचे है कि पानी निकल रहा है। बच्चे घर में ही बंद हैं, मकान भी फट गया है, दीवार भी फट गई हैं, रास्ते में आने जाने की समस्या हो रही है और यूँ ही कीचड़ है, कीड़ा कांटे सांप निकल रहे हैं। सर से भी बोल दिया है, वीडियो साहब से भी बोला था, उन्होंने ये भी बोला था कि आप इसकी डिसिल्टिंग करवा दो, लेकिन पानी जब तक खलेगा नहीं तब तक डिसिल्टिंग होगी नहीं और उसके लिए पानी खिलाने के लिए गांव वालों का सहयोग चाहिए। एक बार तो इन्हें खेतों में पानी लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर डिसिल्टिंग कार्य हो सकता है, चार दीवारी हो सकती है। अभी ये 12 मास पानी ऐसे ही भरा रहता है। ये स्कूल के सामने सर बरसात की वजह से यहाँ पास में ही पोखर है, उसका पानी ओवरफ्लो होके स्कूल के गेट के सामने तक भर गया है और आगे तक भी है, जिसकी वजह से स्टाफ को समस्या तो होती है, साथ ही बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में निकल नहीं पाते हैं, इस वजह से इसके बारे में हम विभाग को भी सूचित करेंगे और उच्च अधिकारियों को भी बताया जाएगा। जोधपुर को आज एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने
जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने इन टर्मिनल की वार्षिक यात्री क्षमता 20 लाख है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी और देश में विमानन क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लायंस क्लब केसरी की ओर से वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान में भाग लेकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। बहरौड से योगेश शर्मा की यह रिपोर्ट। बहरौड में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन अरविंद यादव, सचिव पवन यादव, कोषाध्यक्ष विजय गोयल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे लगाए और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बारां जिले के बांगरोल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिया निर्माण कार्य के दौरान ट्रॉली से माल चढ़ाते समय ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिसकी चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। हादसा बांगरोल उपखंड के केकाखेड़ी माल गांव के खेत में शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। यहां पुलिया निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से निर्माण सामग्री रैंप पर चढ़ाई जा रही थी। पास में खड़े 31 वर्षीय मजदूर चेतन मेघवाल अचानक ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दब गए। ठेकेदार ने जेसीबी की मदद से उन्हें बाहर निकालकर मांगरोल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। जोधपुर में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की ओर से परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिवस पर सेवा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। एमडीएम अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वहीं सुंदरकांड पाठ भी हुआ। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। रजत गौड़ लाल बूंद संस्थान के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं और सनातन प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। मंडल ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य लगातार आयोजित करने का संकल्प दोहराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों और वीर जवानों के लिए मानव सेवा का संदेश दिया। जय बागेश्वर धाम। आज हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने जोधपुर में सभी बालाजी के भक्तों ने मिलकर एक रक्तदान शिविर रखा है एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें कई भक्त यहाँ पधारे हैं। उन्होंने सबने अपना ब्लड दिया है और शाम को आज हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है गुरुजी के लिए। और गुरुजी के संकल्प के लिए हम जोधपुर में तहे दिल से और सभी मिल के बहुत उनके सारे संकल्पों को पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय बागेश्वर धाम की जय। परम सौभाग्य और परम खुशी की बात है कि बागेश्वर बालाजी के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर की युवा टीम द्वारा एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और वो शिविर एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की जो युवा है, युवाओं के लिए शिविर रखा गया कि युवा आगे बढ़े, अच्छे चले और देश की सेवा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
जोधपुर में 133 वर्षों की ऐतिहासिक प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 6 जुलाई को मारवाड़ में आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखने वाले महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की पंचधातु प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह पहल निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी के प्रयासों से साकार हुई है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। वर्ष 1893 में जसवंत कॉलेज की स्थापना पर मारवाड़ में उच्च शिक्षा की शुरुआत करने वाले महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय की प्रतिमा पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित होगी। समारोह में महाराजा गज सिंह द्वितीय, सिक्किम के राज्यपाल और प्रकाश माथुर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद रहे। आयोजन समिति ने विश्वविद्यालय परिवार और आमजन से इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल होने की अपील की है। आने वाली 6 जुलाई 2026 को सुबह 10-10:15 बजे के करीब पूरे मारवाड़ में आप ये कहेंगे कि हायर एजुकेशन के अपन प्रणेता कहें या जिन्होंने केंद्र स्थापित किया, महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। तो कार्यक्रम की मुख्य जो इसके पीछे की एक जो भाव था वो इस प्रकार था कि सन 1893 में जसवंत सिंह जी द्वितीय और उनके छोटे भाई सर प्रताप के सामूहिक प्रयासों से जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1893 में जसवंत कॉलेज उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था और वही परिसर 1962 में जाकर विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है, जिसका नाम जोधपुर विश्वविद्यालय हो जाता है और उसका जो इनॉग्रेशन है वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते हैं और कालांतर में 1992 में उसका नाम एक बार फिर परिवर्तित होकर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हो जाता है। तो वही परिसर जिसने पिछले 132-33 वर्षों से इस मारवाड़ की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना, उस केंद्र में महाराजा जसवंत सिंह जी की प्रतिमा नहीं होना मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक हल्की सी चुभने वाली बात रही होगी। तो उस भाव को समझते हुए एक मन में विचार था कि छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता, उसके बाद नैतिक जिम्मेदारियां तो दूसरी थी, पर उसके साथ एक अछूता विषय हमेशा दिमाग में था कि जिसने ये परिसर दिया उस परिसर की न तो विश्वविद्यालय जयंती मनाता है न पुण्यतिथि मनाता है, और जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए कोई ना कोई माध्यम भी चाहिए, न वो माध्यम है। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ। पाली रोजगार मेले में 763 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ लाइव। भरतपुर में पहली ही बारिश से बिगड़े हालात, पोखर ओवरफ्लो होने से आधा गांव जलमग्न, ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।